यहाँ वो लड़का जज के सामने कबूल करता है कि मैंने ही सरकारी कार्यालय को बम से उड़ाया है, क्योंकि मेरा गांव पानी की बूंद बूंद से मर रहा है और कोई भी कर्मचारी हम गरीब लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जज उसको 20 साल की सजा सुनाती है। जब उसको जेल लाया जाता है तो कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया। इधर उसके गाँव में पानी की पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो जाता है और खुदाई के दौरान मिट्टी में आयरन मिलता है, इसलिए वहाँ इलीगल माइनिंग होने लगती है और एक बहुत बड़ी आयरन की फैक्ट्री लग जाती है। इधर विक्रम की 20 साल की कैद पूरी हो जाती है और वो किताबें पढ़कर एक वकील बन जाता है। अब विक्रम अपने गांव आता है जहां उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही थी, जो उसके जेल जाने पर अकेली रह गई थी। वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है। विक्रम के चाचा की भंगार की दुकान होती है जिसमें वो सफाई काम शुरू कराता है और उस दुकान को बदलकर अपना ऑफिस बनाता है, जहाँ वो गरीब लोगों के फ्री में केस लड़ता है, जिससे गाँव के सभी लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। वो अपनी वकालत के काम से लोगों का मसीहा बन गया था। गाँव में प्रीति नाम की एक डॉक्टर होती है। वो देखती है कि लोग पैसे की जगह घड़ी गिरवी रख रहे थे। उसको पता चलता है कि ये घड़ी विक्रम की है, तो प्रीति उससे मिलने के लिए उसके दफ्तर आती है और उसको अपने बैग से उसकी घड़ी देती है, क्योंकि गांव वाले उसकी घड़ी गिरवी रखकर अपना इलाज कराते थे, जिसको बाद में विक्रम छुड़ा लिया करता था। वो बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और आपको आगे से घड़ी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नाम ही काफी होगा। यहाँ एक आदमी विक्रम के दफ्तर आता है और उसको बताता है कि मैं राठौड़ इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन वहाँ का मालिक लोगों का पूरा पैसा नहीं दे रहा है। वहाँ लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है, हर आए दिन काम करने से किसी की मौत हो जाती है। जब मैंने आवाज उठाकर लोगों को एक करना शुरू किया और एक यूनियन बनानी चाहिए, तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे दस्तावेज फाड़ दिए और अगले दिन हम सभी को दोबारा साइन करने को बोला गया। जैसे ही पहले आदमी ने साइन किया, भल्ला नाम के आदमी ने उसका टिकट काट दिया और धमकी दी कि अगर दोबारा यूनियन बनाने के बारे में सोच भी तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। भल्ला फैक्ट्री का गुंडा है, जो कोई फैक्ट्री के खिलाफ जाता है भल्ला उसको ऊपर पहुंचा देता है। लेकिन मैं चुप नहीं रहा, मैं पुलिस के पास भी गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी भी वकील ने हमारा केस नहीं लिया। कृपया करके हमारी मदद करो, आप ही हमको इंसाफ दिला सकते हो। अब वो आदमी दोबारा यूनियन पर्चा भरने के लिए आता है, लेकिन तभी भल्ला वहाँ आ जाता है। वो जैसे ही उसका टिकट काटने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ पुलिस आ जाती है। जब पुलिस उसको अरेस्ट करने को बोलती है तो वो उस पर हंसने लगता है और वहाँ सभी उस पुलिस वाले का मजाक बनाने लगते हैं। भल्ला अब अपना गट्टा उसकी गर्दन पर रख देता है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि कोई उसको बचाए। तभी वो आदमी बताता है कि तेरी सभी हरकत इस पेन के अंदर रिकॉर्ड हो गई है। अब उन सभी लोगों की फट जाती है और तभी वहाँ विक्रम पहुँच जाता है, जिसने पुलिस के पास कंप्लेंट करके उनको यहाँ भेजा था और भल्ला उसके चक्रव्यूह में फंस जाता है। अब पुलिस उसको लेकर चली जाती है और कॉर्पोरेटर के सामने ही सभी वर्कर यूनियन पर्चे पर साइन करते हैं और उनकी यूनियन बन जाती है। अब विक्रम की पावर को वहाँ हर कोई मान गया था। जब फैक्ट्री के मालिक धनवा को पता चलता है कि फैक्ट्री में वर्करों की यूनियन बन गई है, तो वो तभी फैक्ट्री आता है। धनवा बहुत जालिम होता है, उसको जरा भी पसंद नहीं कि कोई उसकी फैक्ट्री में स्ट्राइक करे, इसलिए वो उनके घरों पर बुलडोजर चलवा देता है और सभी के घर तोड़वा देता है और वर्करों को भी काम से हटा देता है। वे सभी लोग बेघर हो गए थे, उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। जब ये बात विक्रम को पता चलती है तो वो उन सभी को अपनी जमीन पर रहने की जगह देता है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट में केस फाइल करता है। लेकिन कोर्ट में साबित होता है कि वर्करों ने स्ट्राइक करके फैक्ट्री का नियम तोड़ा है, इसलिए विक्रम केस हार जाता है। अब विक्रम बड़े लोगों के पास जाकर वर्करों के लिए काम मांगता है, लेकिन हर जगह से उसको निराशा ही मिलती है। विक्रम से जितना हो रहा था वो उनकी मदद कर रहा था। विक्रम अपना ट्रक बेचकर उनके खाने का इंतजाम करता है। यहाँ एक वर्कर को पता चलता है कि जमीन भी बिक गई है। वो आदमी अब विक्रम के पास आता है और उसको जमीन के पेपर दिखाता है। उसको पता चलता है कि उन सभी वर्करों की जमीन धनवा ने धोखे से अपने नाम करा ली थी। विक्रम केस लड़ता है कि धनवा ने इंश्योरेंस के नाम पर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराई है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। जब विक्रम कोर्ट जाता है तो धनवा का वकील साबित कर देता है कि इन सभी लोगों ने अपनी मर्जी से जमीन बेची है। लेकिन विक्रम को एक दिन सबूत मिलता है और वो साबित करता है कि हनुमंत नाम के आदमी की रजिस्ट्री के दिन उसकी शादी थी, तो वो अपनी जमीन कैसे बेच सकता है। और धनवा का रजिस्ट्रार कबूल करता है कि धनवा ने झूठ बोलकर जमीन अपने नाम कराई है, जिससे जज धनवा को कोर्ट आने को बोलता है। अब गाँव के सभी लोगों को जीत की एक आशा दिखाई देती है कि उन सभी को उनकी जमीन मिल जाएगी। यहाँ धनवा अपने वकील पर गुस्सा करता है, लेकिन वो उससे एक मौका मांगता है और कल जितने भी गाँव के लोग पेश होने वाले हैं उनको मारने को बोलता है और भल्ला उन सभी गाँव वालों को ऊपर भेजने का वादा करता है। अब भल्ला रात के टाइम उनकी बस्ती में आता है और जिसका भी नाम लिस्ट में होता है उनका पत्ता काटने लगता है और अंत में वो एक छोटी बच्ची को भी मारने वाला था, लेकिन उसका बाप सामने आ जाता है और वो उसको ठोक देता है। जब विक्रम आता है तो वहाँ का माहौल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो छोटी बच्ची जो उसके ऑफिस में आकर उसके साथ खेलती थी, उस भल्ला ने उसको भी नहीं छोड़ा था। विक्रम अब उन सभी का अंतिम संस्कार कर देता है और कोर्ट में धनवा केस जीत जाता है और विक्रम भी कुछ नहीं कर पाता है। अब धनवा के आदमी दोबारा उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। विक्रम समझ गया था कि कोर्ट उनको इंसाफ नहीं दे पाएगा, इसलिए वो लोहे की रोड उठाता है और लोहार के पास आकर उस पर धार लगवाता है और धनवा के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां भल्ला भी होता है, जिसने उसके गांव वालों को बेहरमी से मारा था। भल्ला सोचता है ये अकेला हमारा क्या ही कर लेगा, लेकिन विक्रम ने रुद्र अवतार धारण कर लिया था और वो अकेला ही उनका काल बन के सबको ऊपर पहुंचाने लगता है। उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं थी, वो अकेला ही सब पर भारी था। अब भल्ला उससे लड़ने के लिए खुद सामने आता है, लेकिन वो भी विक्रम के सामने टिक
नहीं पाता है और विक्रम उसका पत्ता साफ कर देता है और उस जमीन पर वो खुद कब्जा कर लेता है और उन सभी को धमकी देता है कि अब यहाँ मेरा राज होगा। अब विक्रम को माइनिंग करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन धनवा सभी अधिकारियों को लाइसेंस देने से मना कर देता है। अब वो खुद अधिकारी के पास आता है। जैसे ही वो अपना नाम बताता है, वहाँ का प्यून डर जाता है क्योंकि बचपन में विक्रम ने इसी ऑफिस को बम से उड़ा दिया था। सभी लोग ऑफिस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो अधिकारी उसको अपना टशन दिखाता है। विक्रम को पेपर साइन करना था, लेकिन उसका पेन नहीं चलता और कलेक्टर उसका मजाक बनाना चाहता था, लेकिन विक्रम पेन उसके हाथ में गाड़ देता है और उसके रंग से पेपर साइन करता है और उसकी सारी हेकड़ी निकाल देता है और माइनिंग का काम शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके धनवा की जगह पर अपनी हुकूमत जमाने लगता है और विक्रम का कारोबार बहुत जोरों से चलने लगता है। अब सभी कॉन्ट्रैक्ट धनवा के पास न जाके विक्रम के पास आने लगते हैं, जिससे धनवा का इलीगल व्यापार ठप पड़ने लगता है। अब धनवा उनके ऊपर हमला भी कराता है, लेकिन वो सबको मार देता है। इसलिए अब धनवा विजय नाम के एक पुलिस वाले का अपने इलाके में ट्रांसफर कराता है और विक्रम के खिलाफ सबूत जुटाने को बोलता है और धनवा का आदमी विक्रम के खिलाफ झूठा केस बनवाता है, जिससे वो पुलिस वाला विक्रम के घर पहुंचकर उसकी बहन को गिरफ्तार कर लेता है। जब ये बात विक्रम को पता चलती है कि उसकी बहन को लॉकअप में रखा गया है, तभी वहाँ विक्रम पहुंच जाता है और बेल के पेपर साइन करके अपनी बहन को ले जाता है। कुछ देर बाद सभी पुलिस वालों को कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि बाहर विक्रम के लोग पुलिस स्टेशन पर पेट्रोल डाल रहे होते हैं और पूरे पुलिस स्टेशन को स्वाह कर देता है। अब उसको पता चलता है कि मोदी नाम के आदमी ने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी थी, इसलिए वो उसके पास पहुंच जाता है। धनवा देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी बिल्डिंग के अंदर हेलीकॉप्टर घुसा आ रहा है, जिसमें विक्रम होता है, जिसके आदमी धनवा के सभी लोगों का पत्ता काट देते हैं। अब विक्रम की एंट्री होती है और उसको बोलता है कि तेरा जितना भी इलीगल काम है उसको मेरे इलाके से बंद कर दे, और उसके लिए तोहफे में उसके खास आदमी मुंशी की आंखें लाता है, क्योंकि उसने विक्रम के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। ये देखकर धनवा की फट जाती है। यहाँ विक्रम को पता चलता है कि उसके बनाए गए हॉस्पिटल में लोगों की जान जा रही है। इतने लोगों को रोता हुआ देखकर विक्रम के कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ डॉक्टर बताता है कि जिस फार्मेसी से दवाइयाँ आ रही हैं वो सभी डुप्लीकेट है। ये सुन के उसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो फार्मेसी उसके जीजा की होती है और विक्रम का आदमी वर्धा भी उसको धोखा दे रहा था, क्योंकि वो गाड़ी और पैसा देकर बिक चुका था। लेकिन विक्रम उसको माफ नहीं करता और उसका खरबूजा उड़ा देता है और पूरी फार्मेसी जला देता है। अब वो अपने जीजा जसपाल से मिलता है, जिसकी दवाई खाकर लोगों की जान गई है। वो विक्रम को भी अपने साथ मिलाने को बोलता है और हॉस्पिटल में ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन विक्रम उसका भी टिकट काट देता है। अब वो अपनी बहन के पास आता है और बताता है कि तेरा पति अब नहीं रहा है। वो समझ गई थी कि भाई ने उसको मार दिया है, जिससे वो बहुत रोती है। विक्रम उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो पैसों के लालच में इतना डूब गया था कि उसकी डुप्लीकेट दवाई की वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। अब उसकी बहन एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो अपने भाई की ओर देखती भी नहीं है। इंदु बैठी ही थी कि उसका बाप समझाता है कि तू विक्रम से दूर रहा कर, क्योंकि वो अब गुंडा बनता जा रहा है। यहाँ न्यूज आती है कि पार्टी के नेता वीरेंद्र को सीएम बनाया जा रहा है, तो धनवा उसके पास पहुंच जाता है, उससे दोस्ती करता है और उसको पैसों से खरीद लेता है, जिससे वो विक्रम की सभी फैक्ट्रियों को बंद कराने का ऑर्डर दे देता है, जिससे उसका पूरा कारोबार बंद हो जाता है। अब विक्रम को पता चलता है कि ये पूरा गेम धनवा ने खेला है, लेकिन विक्रम उससे भी बड़ा खिलाड़ी होता है। वो सभी एमएलए को उसके वजन के हिसाब से खरीद लेता है, जिससे वे सभी वीरेंद्र के खिलाफ जाकर उसको पद से उतरवा देते हैं और विक्रम का आदमी सीएम बनता है और उसकी सभी फैक्ट्रीज दोबारा खुल जाती है और उसका सारा काम वैसे ही चलने लगता है। यहाँ इंदु विक्रम के घर आती है और बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। धनवा का पूरा प्लान खराब हो जाता है, क्योंकि उसने करोड़ों रुपए लगाकर सभापति को सीएम बनवाया था। अब धनवा का आदमी उसको बताता है कि अब हमारा माइनिंग करने का कारोबार इस जगह करना बहुत मुश्किल है। ये बात सुन के धनवा की ईगो हार्ट हो जाती है और वो अपने आदमी का ही खरबूजा फोड़ने लगता है। अब वो अपने आदमियों को विक्रम की माइनिंग पर भेजकर सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है। धनवा को पसंद नहीं कि कोई उससे ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ सके। तभी एक गोली विक्रम के खास आदमी को लग जाती है, जिससे विक्रम इमोशनल हो जाता है। अब विक्रम को गुस्सा आ जाता है। वो एक लोहे की शील्ड को अपना हथियार बना लेता है और सभी गोलियों का सामना करके उन गुंडों से भिड़ जाता है और अकेला ही सब पर भारी पड़ने लगता है। उसको एक भी गोली नहीं लगती, जबकि वो सभी का पत्ता साफ करने लगता है, जैसा कि हर साउथ मूवी के एंड में होता है। उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। अब धनवा अपनी बुलेट चलाता है, जिससे विक्रम दूर जाके गिरता है। धनवा को लगता है वो जीत गया है, लेकिन विक्रम दोबारा उठ जाता है।